हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, बार बार एक ही कमेंट है कि मैम एस्टेट कब होगा, एस्टेट कब होगा। देखो, ये जो वीडियो है ये मैं पहले भी बना चुकी हूँ, एस्टेट कब होगा, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो हमने जो एक बार जो HBSC के अंदर जो थोड़ी बहुत जान पहचान है, वहाँ से थोड़ा सा कंफर्म किया है कि आपका एस्टेट होने के चांस है वो कब के हैं, ठीक है। तो आपके एस्टेट के जो चांस है, मैं एक बार पहले भी बता चुकी थी कि 5 या 6 अप्रैल को, या फिर जो सेकंड डेट उन्होंने दी है वो 12 और 13 अप्रैल को दी है। सेकंड डेट 12 और 13 अप्रैल को दी है। अब ये डेट सही है या नहीं ये तो वही जानते हैं, ठीक है। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाई का है। तो अभी हमें कुछ नहीं पता कि एस्टेट का है कब है, अप्रैल में है या नहीं है। क्या पता अप्रैल भी ना हो, मई में हो जाए एस्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, तुम लोगों को करना क्या है। तुम्हें पता है कि जो एस्टेट है वो अब की बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब की बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी की आनी है, वैकेंसी आनी है, TGT की भी आनी है और PRT की भी आनी है, ठीक है। TGT की और PRT की दोनों की वैकेंसी आनी। PRT की अभी पीछे मेवात के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में भर्ती करवाई गई थी, आप सभी को पता है। और PRT की जो हरियाणा के अंदर है, पूरे 14 साल हो गए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई। तो PRT की वैकेंसी 101% श्योर है कि PRT की वैकेंसी बिल्कुल आएंगी, ठीक है। अब TGT की जो वैकेंसी है उसकी अनाउंसमेंट उन्होंने पहले ही कर चुके हैं कि TGT की पोस्ट है वो खाली TGT है वो खाली है। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर TGT के टीचर नहीं हैं, तो यहाँ पर TGT की वैकेंसी भी 100% आएगी, ठीक है। अब उड़ती खबरें तो PGT की भी सुनने को मिल रही है, लेकिन देखो PGT की मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेवात के अंदर भी भरवा चुके हैं और हरियाणा के अंदर भी हो चुका है पेपर, ठीक है। तो PGT की वैकेंसी यहाँ पर मुश्किल है, PGT की नहीं आएंगी, पर TGT और PRT की वैकेंसी यहाँ पर आनी है, ठीक है। तो तुम्हारा पढ़ने का जो मोटिव है वो ये भी है कि वैकेंसी आनी है, तो पेपर चाहे कभी हो, मेरी तैयारी अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं जैसे ही पेपर हो तो मैं उसमें क्लियर हो जाऊं, ठीक है। अब देखो पेपर कैसे होएगा, तुम्हें पता है कि जो बोर्ड है, बोर्ड के एग्ज़ाम है 4 अप्रैल को ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे मिलेगा एकदम से 10 दिन के अंदर ही कि जो तुम्हारा पेपर है 5 अप्रैल को है, सीधा एकदम से पेपर दिखाई देगा। जैसे पिछली बार जो स्क्रीनिंग का पेपर TGT का दिया था इन्होंने, एकदम से ही पेपर की डेट अनाउंस कर दी थी कि 2 महीने के बाद तुम्हारा सरकारी नौकरी TGT स्क्रीनिंग का पेपर है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें टाइम नहीं देंगे कि बिल्कुल 2 महीने दे दिए, 3 महीने दे दिए, अभी तुम्हारे पास टाइम है पढ़ने का। ऐसे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, पेपर आगे हो गया, तो ऐसे कमेंट मत करो। क्यों, देखो टाइम है तो 2 घंटा पढ़ लो, 3 घंटा पढ़ लो, ये कौन कह रहा कि तुम 15 घंटे पढ़ो, ठीक है। जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। अब तुम्हारी जो वैकेंसी है CET की, तुम लोगों ने सुन लिया होगा कि पेपर 100% होना है, अप्रैल या मई के अंदर CET हो जाएगा। CET के अंदर तुम्हें पता है कि सारे जो लगभग जो टॉपिक है वो एस्टेट वाले ही हैं, ठीक है। जैसे तुम्हारा हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, और मेन जो हरियाणा GK, CET में हरियाणा GK पिछली बार 25 मार्क्स की दे रखी थी, तो अब की बार भी 25 मार्क्स की ही आएगी। तो ये जो तुम्हारी CET की कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसकी तैयारी भी तुम्हारी एस्टेट के साथ ही हो जाएगी, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो कि जो तुम्हारे कॉमन टॉपिक है उनको अच्छे से करते रहो, क्योंकि कोई भी पेपर निकले कॉमन टॉपिक तो कॉमन ही होते हैं, दोनों में ही आएंगे। जैसे मैथ कर लिया, रीजनिंग कर ली, हरियाणा GK कर ली। जो बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उसका काम तो वैसे ही आसान हो गया, ठीक है। एस्टेट के साथ ही तुम्हारी CET की तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, और वैकेंसी कौन सी निकली हुई है, KVS की, ठीक है। KVS की वैकेंसी, NVS की भी आएंगी, और तुम्हारी जो EMRS की तुम्हें पता चल ही गया होगा, ठीक है। ये वैकेंसी भी यहाँ पे आई हुई है। तो इसके अंदर CDP भी पूछी जाती है, ठीक है। पेडागोजी वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाती है। और तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो तो कहीं नहीं गया हुआ, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है वो तो चाहे कोई भी पेपर दे दो, तुम हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, साइंस से हो, SST से हो, तो जो सब्जेक्ट है वो हर जगह ही पूछा जाता है। सब्जेक्ट चाहे तुम कोई भी पेपर फिल करो, हर जगह पूछा जाता है। तो अपने सब्जेक्ट को हर रोज़ 1 या 1.5 घंटा तो अपने सब्जेक्ट पे ही लगाओ, ठीक है। अभी इतनी सारी वैकेंसी निकली, तुम्हें तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, वो चाहे कहीं पे भी मिल जाए, KVS में मिले, EMRS में मिले, या फिर एस्टेट TGT PRT कहीं मिले, पर तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी नहीं करोगे, अगर ऐसे ही देखते रहोगे कि पेपर तो है ही नहीं, मैं पढ़ूंगा ही नहीं, या पेपर कब आएगा, एकदम से पेपर आएगा तब तुम 10-10 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और अभी जो वाला टाइम है वो बिल्कुल ऐसे ही बिता रहे हो। हाउस वाइफ है वो अपने घर में बिल्कुल
बाद में उनको मिलता है 2 या 3 घंटा, और अभी वो फ्री टाइम में घूम रही हैं, ठीक है। बाद में कहेंगी कि हमारे बच्चे हैं, हमारा घर का काम होता है, ये होता है, वो होता है, बाद में तो टाइम मिलता ही नहीं उनको। पर अभी से हाउसवाइफ के लिए तो बेस्ट मौका है कि जितना 2 घंटा मिलते हो, 3 घंटे मिलते हो, बाद में भी तुम्हें इतना ही मिलेगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। कामयाब वही होता है जो कंटिन्यूटी बना के रखता है, रूटीन बना के रखता है। कामयाब वो बिल्कुल नहीं होता जो बीच में बहुत टाइम छोड़ देता, फिर एकदम से लगता है, फिर छोड़ देता। फिर जो कंटिन्यू मेहनत करता है वही कामयाब होता है। और इतनी वैकेंसी जो अब की बार आई हुई है, ये गोल्डन टाइम है 2025 का, ठीक है। इतनी वैकेंसी कभी नहीं देखने को मिली। बार बार हर एक फील्ड में वैकेंसी आ रही है। राजस्थान में भी आ रही है, केवीएस की भी आ रही है, एनवीएस की भी आएंगी, एएमआरएस की भी आ रही है, और एस्टेट की तो अनाउंस कर ही रखी है। तो इस मौके को गवाओ मत, ठीक है। ये वीडियो बार बार मैं नहीं बना सकती, बार बार तुम लोग भी सोचोगे कि मैम यही वीडियो बना रही है। जो बच्चे मैसेज नहीं कर रहे वो सोच रहे हैं कि यही वीडियो बना रही है, और जो मैसेज करते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि एस्टेट का पेपर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कब है कब नहीं है। 5 ये जो डेट दे रखी है, जो उन्होंने डेट बता रहे हैं, वो होगा या नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि पहले वो 5 या 6 को कन्फर्म बोल रहे थे, अब वो 12-13 को भी बोल रहे हैं। तो कोई चीज़ कन्फर्म नहीं है जब तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, कुछ चीज़ कन्फर्म नहीं है। बट हमें ये है कि अपनी तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम आते हैं। जो हरियाणा से हैं उसके लिए तो पता है सीईटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बच्चे हरियाणा में मतलब जॉब नहीं लगना चाहते, केवीएस में लगना चाहते, तो उसकी भी है। हर एक फील्ड में जॉब निकली हुई है, ठीक है। तो बार बार ऐसे मत बोलो, तुम्हारी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। पेपर के जो क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें कंटिन्यूटी बना के रखनी पड़ेगी। अपने सब्जेक्ट को हर रोज़ 1 या 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट को दो, और जो बाकी एग्ज़ाम के अंदर भी आता है और जो तुम्हारे एस्टेट के अंदर भी आता, कॉमन है जो चीज़, उसको टाइम दो, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ हरियाणा जी के रटने वाली चीज़ है, उसको बिल्कुल टाइम दो। करंट चाहे अभी छोड़ सकते हो, लेकिन जो स्टैटिक हरियाणा जी के उसको तो कर लो, ठीक है। ये 22 ज़िले हैं, उसको कंप्लीट कर लो। हिंदी है, इंग्लिश है, उनको कर लो, ठीक है। तो ये मैथ है, रीजनिंग है, वो तो हर जगह ही भी मिलेंगे तुम्हें, उनको कर सकते हो। सीडीपी है, आजकल हर जगह पे सीडीपी पूछते हैं, सीडीपी कर लो। मतलब तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, तुम्हें हर रोज़ पढ़ना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अभी अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो बाद में एकदम से 15 घंटे कैसे पढ़ लोगे। अभी से कंटिन्यूटी मेहनत करोगे तो तुम्हारा लास्ट तक रिवीजन ही रहेगी, ठीक है। तो बार बार नहीं बोला जाता ये सारी चीज़ें, तो बार बार मैसेज भी मत किया करो। तुम्हारा स्टार्ट होगा, पक्का होगा। ये नहीं कि तुम्हारा सीधा नवंबर में 1 ही हो जाए। देखो हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है। और जिसके अकॉर्डिंग ये वैकेंसी निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा लगता नहीं कि तुम्हारा नवंबर में ही होगा, ठीक है। तुम्हारा अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो, और सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच।